इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जय नीति मुखे वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जय नीति मुखे वंदामि। इचकार सोराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी खाता छेजी भात पानी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जय नीति मुखे इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जय नीति मुखे वंदामि। इच्छा कारण संदेशो भगवान अभूठ्योमि अभिंतर रायम खामेउ इच्छाम खामेमि रायम। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणी विनिये व्यावचे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए ओरी भाषाए जंकिंची मध्य विनयम परिमिनम कुहुम व वायरम वा उभे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि क्रम। मत्स्यानंदामि सरजी मां वंदी जाणी जय नीति है मत्स्यानंदामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना संदेशा इच्छामि खमा वंदी जाणी जय नीति है मत्स्यानंदामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना लेशु लेजो। इच्छामि खमा समणो वंदी जाणी जय नीति है मत्स्यानंदामि। इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं। एक नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगन्नाहो जगबंधो जय जगप्रियामय। जय सुयाण बबो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगान जय महपा महावीर। वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरं हिमसते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। मथेनवंदामी साहब जी बहुत धर्मलाभ। मथेनवंदामी साहब जी मथेनवंदामी साहब जी धर्मलाभ आशीर्वाद। आज हम एक कुछ ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं। नवकार मंत्र के जाप की साधना हमारी जो चल रही है इतने लंबे काल से, अब इतने लंबे काल से चलने के अंदर अलग अलग तरीके से हम जिस प्रकार के जिन प्रयोगों का प्रयत्न कर रहे हैं, इनके अंदर आज एक जो है म्यूजिकल थेरेपी के उपयोग में हमने प्रयत्न किया है और कैसे संगीत के माध्यम से भी हम साधना कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य तो वही है कि मन को शांत भी करना है और मन को स्थिर भी करना है। आप बोलेंगे साहब, आपको ख्याल आएगा मन को शांत करना और स्थिर करना अलग अलग बात है कि एक ही बात है? कांति भी बोलो। अलग अलग है। हाँ, आपको मन शांत करना मतलब क्या होता है और मन को स्थिर करना मतलब क्या होता है, इन दो में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों चाहिए। हाँ। शांत करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, तभी चित्त में
शांति शांति होगी, चित्त एक मन होगा। जो है, हाँ, मन अशांत क्यों रहता है? राग द्वेष और क्लेश कसाय के कारण रहता है। अब जितना राग द्वेष क्लेश कसाय ज्यादा होगा उतना मन अशांत ज्यादा होगा, और जितना ही क्लेश कसाय कम होगा मन आपका शांत होगा। राग द्वेष कम होंगे मन शांत होगा, क्रोध कसाय कम होगा मन शांत होगा, और नहीं तो फिर उल्टा होने ही वाला है। जिनके राग द्वेष क्लेश कसाय तीव्र होंगे, ज्यादा होंगे, उनका मन ज्यादा अशांत होगा। अशांत मन के अंदर आप माला गिनेंगे, जाप करेंगे, नवकार गिनेंगे तो मेमोरी में से नवकार तो चलता रहेगा, लेकिन आपका मन नवकार में नहीं लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। जो चिंता, टेंशन, विषाद आपके बने हुए हैं मन, उसी को अंदर दोहराता जाएगा, और माला तो नवकार की मेमोरी में से चलती जाएगी। तो ऐसा करने में हमारा तो आर्त ध्यान चल रहा है, तो आर्त ध्यान तो वैसे भी कर्म बंध कारक है, फिर उसमें आश्रय भी होगा, फिर बंध भी होगा, फिर तो चक्कर चलता रहेगा। आखिर इससे बाहर कैसे निकले? रागद्वेष से, कसायों से घटा करके, मन को शांत करके साधना में जोड़े कैसे? तब जाकर के मन स्थिर होगा। अशांत मन वो चिंता में ही स्थिर होता है, वो भी स्थिर तो होता है, लेकिन अशांत मन जो है वो कसाय में स्थिर होता है, राग द्वेष में स्थिर होता है, क्लेश कसायों में स्थिर हो जाता है। फिर मन में मेमोरी में नवकार चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कितना हो गया कितने हो। तो वो तो अच्छा है कि माला के ऊपर एक फूल रखा है तो वहां अंगुली आती है तो चलो भाई माला पूरी हो गई। अगर मान लो माला में फूल ही ना हो तो फिर घूमते ही जाएंगे, घूमते ही जाएंगे, 10 माला हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा। मन विचारों के चक्कर में फंसा हुआ चलता रहेगा। ये इस चक्कर में से बाहर निकले के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, मेथड हम अपना रहे हैं अलग अलग। अब कई प्रकार गिना समझा चुका हूँ, 1 साल भर बीत गया, 52 जो है एपिसोड नवकार के हो गए, हम करते हैं। अब कितने करते हैं, कितने नहीं करते हैं, कितने कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, ये प्रश्न अलग है। अब मैं ना तो पूछ सकता हूँ ना आप बता सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, फिर भी आप समझ रहे हो कि हाँ महाराज तो करा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं भाई साहब, और मैं ये समझ के भ्रांति में चल रहा हूँ कि सब लोग कर रहे हैं। आज हम जिसके बारे में प्रयत्न कर रहे हैं वो एक संगीत के साथ है। नवकार को अलग अलग विशेष रागों के अंदर संगीत के माध्यम से जिस तरह से लिया जाए, ख्याल है संगीत प्रायः लगभग सबको पसंद होता है, और अच्छा मधुर संगीत हो तो मन बहलाता भी है, सबको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन हर व्यक्ति संगीत में गा तो नहीं सकता है, सुन जरूर सकता है, सुनने में बड़ा अच्छा भी लग सकता है। अब संगीत 2 प्रकार के हो गए, एक तो क्लासिकल जिसको हम प्राचीन काल से शास्त्रीय संगीत कहते हैं, और एक आज के आधुनिक जमाने का डीजे का जो धमाल का संगीत है, वो तो और भी जो है हेडेक खड़ा कर दे, सिर दर्द खड़ा कर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं संगीत के अंदर। अब प्राचीन काल से जो शास्त्रीय रंग संगीत चला है उसकी तो सैकड़ों राग है। अब आपने सुना हो या नाम भी नहीं सुने होंगे लोगों ने। अब टोड़ी भी एक राग होता है, भैरवी भी एक राग होता है, शिव रंजनी भी एक राग होता है, और मालकोश भी एक राग होता है। अब सबके राग वो तो पता नहीं है, लेकिन राग के मास्टर्स आज भी है, और संगीत तो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन अगर फिल्मी धुन बजाई जाए और फिल्मी धुन के साथ नवकार गिना जाए तो फिर हमारा दिमाग उस फिल्म की धुन में चला जाएगा। तो ये गलती तो हमको करनी नहीं है, फिल्मी धुन के अंदर तो राग लेना नहीं है, सब नवकार भी नहीं गाना है। तो नवकार जो है वो ऐसे प्राचीन और क्लासिकल और शास्त्रीय रागों के अंदर चले सब, वो महत्व का है। अब देखिए स्वर हमारा है, सुर जो है वो वाद्य यंत्रों से निकलता है, स्वर तो मनुष्य के कंठ में है। अब जब आप कर्म फिलोसफी सीखेंगे तब पता चलेगा कि उसमें सबको सुर स्वर नहीं मिलता है, सबको मधुर कंठ नहीं मिल पाता है।
ख्याल है कि नहीं? सबका अपना अपना कर्म है। देखिए, नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, आप बताएंगे क्या? बोलो। ये बाफना जी नए आए हैं, रीता बेन। 108 हाँ, ललिता बेन। 103 3 103 103 प्रकृतियां के अंदर नाम कर्म की 103 प्रकृतियों में एक विभाग है जिसका नाम है, उसके अंदर लिखा है त्रस दशक। दूसरा है स्थावर दशक। तो शुभ और अशुभ, त्रस दशक की शुभ है, स्थावर दशक की अशुभ है। उसमें एक कर्म की स्पेशल प्रकृति है सुस्वर नाम कर्म। अब सुस्वर नाम कर्म का मतलब मनुष्य का कंठ इतना मधुर हो कि वो गाए तो दूसरों को पसंद आए, दूसरे सुनने के लिए सब छोड़ करके सुनने बैठ जाए। और उससे टोटल अपोजिट अशुभ पाप कर्म की प्रकृतियों में ऐसा दुस्वर नाम कर्म है कि अगर वो गाने लग जाए तो पड़ोस में बैठा हुआ उठ करके चला जाए, उसको बड़ी कर्कशता लगती है। ये क्या ऐसा है सुनने? आप जानते हो सब अच्छी तरह से, सबको मालूम है, कोयल गाती है तो इतना मधुर कंठ होता है कि लोग सुनने लग जाते हैं, और कौवा बोलने लग जाए तो पत्थर मार के उड़ाने भी लग जाते हैं। ऐसा सबका अपना अपना कर्म है। तो आज हम ये प्रयत्न करना चाहते हैं कि नवकार को ऐसे प्राचीन क्लासिकल अलग अलग रागों में गाया गया हो और वो हमको सुनने को मिल जाए, और हम बिल्कुल स्थिर होकर शांत होकर के सुनने के लिए बैठ जाए। अभी तक हमने जितने प्रयोग किए तो क्या किया है? काइयों को तो स्थिर किया, वचनियों को मौन किया, चक्षु खुली रख करके डायग्राम पर हमने मन लगाकर नवकार गिराए। अब आज हमारे लिए आंख की जरूरत नहीं है, आंख बंद रखेंगे और कान को लगा देंगे, क्योंकि मन एक ऐसा है कि मन पांचों इंद्रियों के पीछे भागता है। इंद्रियां चलती है, उनके पीछे मन चलेगा सब। अगर इंद्रियों के दरवाजे बंद हो जाए तो अकेला मन भागने लग जाएगा। अब हमको मन जितना साधना है, मन को कंसंट्रेट जितना करना है, मन की एकाग्रता जितनी बढ़ानी है, अब शायद पहला हेतु ले कि हमको मन शांत ज्यादा करना है। हम राग द्वेष क्लेश कसाय कलह कंकास इन सब से कसाय करके थक चुके हैं और उसमें कर्म ज्यादा बांधते रहते हैं। अब पहले हमको मन शांत करना है और बाद में हम मन को स्थिर करेंगे। तो ये प्रयोग आज का हम इसी तरीके से करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर आपको ये समझना है कि हम काय योग से आसन में स्थिर बैठेंगे, वचन योग से जीभ होठ तालु दांत बंद करके शांत स्थिर हो जाएंगे। न तो मन, न तो जीभ हिलानी है, न होठ हिलाना है, न दांत खोलने हैं, न उच्चार करना है। दो योग तो बंद हो गए। आप जानते हैं हमेशा कि आश्रव योगों से होता है, मन और वचन और काया से होता है। तो जब काया को हमने आसन में स्थिर करके बैठ गए तो फिर काया हिलानी नहीं है, तो काया का आश्रव बंद हो गया। तो आश्रव बंद हुआ तो काया का बंद भी बंद हो जाएगा। वचन योग का उपयोग ही नहीं करना है, बिल्कुल मौन रहना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है। तो फिर जीभ तालू पर लगा दी, होठ बंद कर दिए, बस अब आपको उच्चार करना नहीं है। अब तीसरा एक ही बचा है मनोयोग। अब मन को जोड़ना है। अब आंखें हम बंद कर देंगे सब। जब आप आंख बंद कर देंगे तो खाली कान का ही काम रहेगा, सब सिर्फ सुनना है। अब उसके पहले आप अपनी पूर्व तैयारी कर लीजिए और पूर्व क्रिया विधि से सामयिक लेकर के बैठ जाइए। सामयिक लेकर के आप बैठेंगे किस आसन में? या तो अर्ध पद्मासन में, या पूर्ण पद्मासन में, या सिद्धासन में, सुखासन में, वज्रासन में, जिसमें आप ज्यादा शांति से स्थिर बैठ सकते। अब कुर्सी वालों को तो हैबिट नहीं है कि वो नीचे पद्मासन में बैठ सकेगा। जो लोग सोफा पर बैठना चाहते हैं, जो लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, उनकी तो हैबिट नहीं रहती है सब। लेकिन जब भी आप करो तब बैठना। आज का प्रयोग मैंने एल्सा बेन को बताया था कि सब लोग 3 नवकार गिनकर शांति से सामयिक में बैठ जाएं। शायद नहीं बन पाएगा क्योंकि कुर्सी और सोफा नहीं छोड़ पाएंगे। तो ठीक है, आज सीख लीजिए। अब कल से जब करो तब सामयिक लेकर करेंगे।
बरोबर आपकी जो है नवकार मंत्र इतने रागों में सेटिंग करके एल्साबेथ ने आपको बिल्कुल 48 मिनट 49 मिनट की बरोबर सेटिंग करके उन्होंने बना के रखा है कार्यक्रम, और इसके श्रवण करते करते आपकी सामायिक पूरी हो जाएगी। न तो आपको टाइम देखना है, न गिनती करना है, न कुछ करना है। आपने सामायिक ले ली, अब किसी को बोल देना, आपका मोबाइल चालू कर दे, उसमें से आपको सिर्फ नवकार विविध रागों में शांति से सुनते जाना है। लेकिन सुनेंगे इतनी धारणा पूर्वक, इतनी स्थिरता पूर्वक सुनेंगे कि एक एक शब्द आपके बरोबर सुनने में आए, एक एक राग बरोबर चलती रहे, राग के अंदर आप शांति से बहते रहे, तो फायदा होगा कि आप दूसरे विचारों में न जाए। जनरली लोगों की संगीत के प्रति ऐसी स्थिति है कि घर में संगीत बजता रहता है और लोग कोई खाने पीने में है, कोई घूमने फिरने में है, महिलाएं अपना किचन में है, कोई काम करती है, कोई बच्चों के साथ, कोई, तो लोग अपनी तरफ से संगीत को सुनने में किसी का कंसंट्रेशन नहीं रहता। આપણે શું કરવું છે? કાન તો ઉઘાડા છે ને, ખુલ્લા છે ને, હાલતા ફરતા ખાતા પીતા રહીએ તો સંગીત तो વાગતું જ રહેશે ने। फिर भक्तामर लगा दिया साहब, लोग बोलते हैं कैसे चल रही है, और हम अपना काम करते रहे। महिलाएं बोलते भाई शाक सब्जी बनानी है, रसोई बनानी है, घंटा पर तो लग जाता है ना, तो चलो भक्तामर लगा दो साहब। ये हमारा तरीका है, जनरली 90% सब जगह देखते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं करो। जब आप सामायिक लेके आसन में शांत होकर स्थिर बैठ जाओगे, आंखें बंद कर दोगे, हाँ, और उसके बाद अगर आंखें बंद नहीं रहती है तो कांति भाई जरा शू करशो, एक रुमाल की ऐसी पट्टी बनाकर आंख पर लगा दे। लोग मुंहपत्ती तो मुंह पर तो लगाते ही हैं, तो एक आंख पट्टी लगा देना यहाँ पर, ताकि फिर बीच बीच में आंख खोलने का मन ना हो। बस बात इतनी सी है, क्योंकि आंख खोलेंगे दृष्टि दूसरी तरफ जाएगी, इधर सुनना कम हो जाएगा, उपयोग हमारा रुक जाएगा, दूसरे विचार आते रहेंगे, हम इधर उधर के विचारों के साथ में चक्कर में जुड़ जाएंगे, तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। भले हम ध्यान नहीं करें, हम जाप में करें, जाप में ध्यान इतनी कक्षा का लाओ कि आपकी स्थिरता बन जाए और मन शांत हो जाए। अब मैं एक प्रयोग बात और कहना चाहता हूँ इसके साथ में, कि म्यूजिक एज ए थेरापी। आप समझ रहे हैं बात को? म्यूजिक इज आल्सो वन टाइप ऑफ थेरापी। जब हमारा मन अशांत रहता है, क्लेश कसाय में रहते हैं, तब नेचुरली आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हेडेक बढ़ेगा, सिर दर्द भारी हो जाएगा। कई बार लोग अनुभव करते हैं, दोज आर मेंटल पेशेंट, साइकिक पेशेंट, मानसिक रोगों के अंदर सबसे बड़ी चिंता है, टेंशन है, स्ट्रेस है, और वो दिन भर चलता रहता है। खाते टाइम भी वो शांति से नहीं खा पाते हैं, स्ट्रेस और टेंशन में खाते हैं, और इसी कारण आपके ब्लड के अंदर केमिकल चेंजेस बनता रहता है। किसी को डायबिटीज होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को गैस्ट्रोएंटेरिटिस, पेट में गैस बनेगा, और किसी को टेंशन के अंदर, चिंताओं के अंदर पित्त बढ़ता है, या पित्त बढ़ने से चिंता टेंशन बढ़ता है, और फिर स्वभाव क्रोधी बन जाता है, मन अशांत बन जाता है। आप जानते होंगे साइंस के फील्ड में साइकोसोमेटिक, द साइको इज माइंड एंड सोमा इज बॉडी, बोथ आर कोरिलेटेड, सो बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। क्या है? तो मन के विचारों की शरीर पर असर होती है, ये मेरा कहना है। तो अच्छी एक साइंस के अंदर एक ब्रांच भी निकली है, ऑल्टरनेट थेरापीज के अंदर एक म्यूजिक थेरापी की एक ब्रांच भी है। शांति से ऐसा संगीत सुनाया जाए, ऐसे राग में सुनाया जाए, उस राग के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता ही होता है। आया ख्याल में आपको? मालकोश राग में आपका बीपी कम होगा। आपने सुना भी होगा कांति भी, ख्याल है आपको, तीर्थंकर परमात्मा मालकोश राग में देशना है, सुना है ना आपने? भगवान समोसन में बैठते, इधर देवी देवता, इधर साधु साधु, इधर राजा रानी, इधर लोग बैठे हैं, और इधर पशु पक्षी बैठे, और महावीर मालकोश राग में देशना दे दे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सब प्राणियों को इतनी शांति होती है, और शांति होने के साथ शाता बढ़ जाती है, ये बड़ी विशेषता है।
तो आप जो है प्रैक्टिस तो आपको है ही रेगुलर करने की, आप जिस तरह से कर रहे हैं अपनी पूर्व तैयारी कर लीजिए, सामयिक वगैरह लेकर के आसन में स्थिर बैठ जाए, बस आप अपनी आंखें बंद कर लो, आपका कोई भी जो है वो चालू करके रख दे वहां पर, और बिल्कुल निश्चिंत हो करके या तो कमरा बंद करिए या कोई ना आए, डिस्टरबेंस ना हो, तो आप बरोबर जो है शांति से सुनते जाएं, और उस सुनते हुए के साथ में राग के अंदर प्राचीन राग है, राग बदलते जाएंगे लेकिन नवकार तो ही रहेगा। कभी तोड़ी राग में गाया जाएगा, कभी शिवरंजनी का राग में गाया जाएगा, कभी दरबारी राग में गाया जाएगा, कभी मालकोस राग में गाया जाएगा, कभी भैरवी राग में गाया, आते जाएंगे। ख्याल है इन्होंने एलिजाबेथ ने बहुत मेहनत की है, अलग अलग रागों के अंदर सब नवकार इकट्ठे करके कल रात को 12 बजे तक करती रही। कांति भी बधाई, हमने धन्यवाद आपका जो ये ने धन्यवाद, धन्यवाद, अनुमोदना थैंक यू, धन्यवाद। वो धन्यवाद। मैं सभी को धन्यवाद एल्सा। एल्सा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब बहुत ये धन्यवाद के पात्र है, और मुझे कहना है कि जब ये टेप शुरू हो सब म्यूट पे रह जाना। हाँ बस। शांति से आप सुनेंगे और ध्यान में चढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले हाँ, तो अब आप पहले क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे और फिर ओम का उच्चार करके फिर संगीत चालू होगा। इतनी प्रैक्टिस जरूर रखिए। रेडी? तो सबसे पहले प्राणायाम करने के अंदर जैसे ही आप आसन में बैठे हैं और फिर आसन में बैठ करके आप पहले कपालभाति, फिर भस्त्रिका और फिर अनुलोम विलोम सिर्फ 3 मिनट के लिए करना है साहब। रेडी? आप बैठ सकते हैं, स्थिर बैठ करके पेट पर धक्का लगाएंगे, श्वास बाहर निकलती जाएगी, बीच में लेनी नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट, ज्यादा भी नहीं। या फिर 1-1 मिनट का 1-1 राउंड करिए, थक जाओ तो सिर्फ आपको 2-3 मिनट तक आपको जो है पेट पर धक्का लगाइए, श्वास बाहर फेंकिए। रेडी? ठीक है, प्रारंभ करता हूं मैं, आप सभी करिए बिल्कुल स्थिर बैठकर। एक मिनट के बाद थोड़ा सा विश्राम लीजिए, फिर दूसरी बार में वापस सेकंड राउंड चालू करिए। रेडी? स्टार्ट। आराम करिए, लंबी गहरी श्वास लेकर के तीसरा राउंड। रेडी? स्टार्ट। आराम करिए। अब जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको खुद को ख्याल आ जाएगा। अब दूसरा प्रकार जिसके अंदर है, बरोबर हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, एक फोर्स के साथ आपको चलना है, लेना है, छोड़ना है। अब इसमें दोनों साथ में हो रहे, पहले में दोनों साथ में नहीं थे, इसमें दोनों साथ में हो रहे। रेडी? बैठिए स्थिर एकदम, स्पाइनल कोड शुड बी स्ट्रेट एंड टाइट। रेडी? स्टार्ट।
आराम करिए। सेकेंड राउंड रेडी स्टार्ट। आराम करिए। लास्ट राउंड थर्ड राउंड रेडी स्टार्ट। धीरे धीरे आराम करिए। बहुत अच्छा है रेडी। अनुलोम विलोम तीसरा प्रकार है अनुलोम विलोम का। राइट हैंड को दाढ़ी के नीचे रखिए और दोनों नाक से श्वास छोड़ करके देखेंगे। अगर लेफ्ट नाक से आ रही है तो अंगुलियों की तरफ जाएगी, राइट नाक से बाहर निकलेगी तो हथेली की तरफ जाएगी। आप अपनी अपनी तरफ से श्वास छोड़ करके देखेंगे, आपको ख्याल आ जाए। हाँ जी, लेफ्ट नाक से श्वास बाहर जा रही है तो उसके लिए हमको एक चिमटा बनाना है। आप क्लोज योर फर्स्ट 2 फिंगर्स इनसाइड। राइट हैंड लीजिए, राइट दाहिना हाथ, एंड नाउ क्लोज योर फर्स्ट 2 फिंगर्स इनसाइड and then put the last finger on the puja's finger and make this thumb and puja's finger, it will be just like the fourth step. अब अंगूठा लगाइए दाहिने नाक पर और पूजा की अंगुली है लेफ्ट नाक पर। अब जिस नाक से श्वास बाहर निकली थी उसको बंद करिए और दूसरी तरफ से लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। सिर्फ आपको ये देखना है 10, 12, 15 सेकंड तक आप लेग पाते हैं, 10, 15, 12 सेकंड तक आप छोड़ पाते हैं। धीरे 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 रेडी स्टार्ट। आंखें बंद करिए।
धीरे धीरे शांति से विश्राम करिए। कम से कम आप पहले 10, 12, 15 सेकंड तक लंबी श्वास लेंगे और धीरे धीरे ओम का उच्चार भी 10-15 सेकंड तक करना है। आ रहा है ख्याल में आपको? पहले भी आपने सीखा है, समझा है, किया है, तो मैं उसमें रिपीट नहीं करता हूँ, टाइम चला जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और सब मेरे साथ ही ओम बोलेंगे। कोई पहले से शुरुआत नहीं करेंगे, नहीं तो छोटी सी श्वास लेंगे, 2-5 सेकंड में शुरू कर देंगे। रेडी? स्थिर बैठिए, शांत एकदम। स्टार्ट। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। आपको सबको मेरे साथ बोलना है, आप भी उच्चार करेंगे एक साथ में। रेडी? 10 से 15 सेकंड तक धीरे धीरे लंबी श्वास लीजिए। धीरे लंबी श्वास लीजिए। धीरे धीरे लंबी श्वास लीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए।
रिलैक्स, आराम करिए। 5 परमेष्ठी का स्मरण हमने 5 बार के ओम में किया है। अब आप अपनी तरह से बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे और कान को सतेज करके जागृत करते हुए उपयोग जोड़ करके सिर्फ नवकार की धुन सुनना है। न तो आपको पढ़ना है, न कुछ देखना है, और बिल्कुल आप बेफिक्र रहेंगे। 48-49 मिनट लगेगी और बाद में आप सामयिक पार करके उठ सकेंगे। अभी आपकी स्थिरता बनी रहेगी, बीच में आंख खोलेंगे नहीं। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं आता है तो आंख पर पट्टी लगा देंगे तो भी आपको ज्यादा फायदा होगा। अलग अलग रागों के अंदर नवकार महामंत्र शुरू हो रहा है। बिल्कुल स्थिरता लाइए, शांत हो जाइए और शांति से सुनते जाएं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सप्पसाहुणम् ऐसो पंचणमुकारो सप्पपापपणासनो मंगलाणं च सौविसिं पठमं हवै मंगलम्।
सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सपसाहूणं ॐ नमो वरिहन्ताणां ॐ नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं
नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् केशो पञ्चणमुक्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् केशो पञ्चणमुक्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् केशो पञ्चणमुक्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् केशो पञ्चणमुक्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् केशो पञ्चणमुक्कारो सव्वापावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् केशो पञ्चणमुक्कारो सव्वा
समो मंत्र शत्रुंजय समो गिरि वितराग समो देवो न भूतो न भविष्यति। वैरागी गाय वितरागी को बंधन करके कोमल हृदय भी जाए, कोमल हृदय भी जाए। ओम नमो हरिहंताणम् बड़मं हवै
प्रथमं भवै मङ्गलम् सरि गरि ग गरि तरि गरि ददा रे ग पदा अमर कुमार ने स्मरण किया तो अमर कुमार ने स्मरण किया तो सूली बनी सिंहासन गुणी जन गावे मधुर रागिनी गुणी जन गावे मधुर रागिनी करे वो शिव का रंजन अमर कुमार ने स्मरण किया तो ॐ नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ओम नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो अछायाणम् नमो लोए सब साहुणम् ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सबसिम् कढमं भवै मङ्गलम् सा 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 धनि सा मा मा ग ग म ग म धनि द सनि धनि द म गरि गरि सा भाग्यश्री है मधुर रागिनी भाग्यश्री है मधुर रागिनी भक्त जन मिल गावत है जो जीव जपे नवकार को सुख शांति वो पावत है भाग्यश्री है मधुर रागिनी ॐ नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम्
पठमं भवै मङ्गलम् वीर विभूति मधुर वाणी वही करुणा की धारा मधुर राग माल पास में नित बंधन हो हमारा नित बंधन हो हमारा वीर विभूति मधुर वाणी में ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोए सब साहूणम् ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पठमं हवै मङ्गलम् सदा सुहागिन ये रागिनी सदा सुहागिन ये रागिनी जग जन के मन भाए जग जन के मन भाए प्रभु प्रीत भक्ति मन भावन प्रभु प्रीत भक्ति मन भावन कोटि कर्म खपाए कोटि कर्म खपाए ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम्
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पसाहुणम् एसो पंचनामुक्कारो सप्पपापपणासनो मंगलाणं च सौविसिं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलम् हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पसाहुणम् एसो पंचनामुक्कारो सप्पपापपणासनो मंगलाणं च सौविसिं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पसाहुणम् एसो पंचनामुक्कारो सप्पपापपणासनो मंगलाणं च सौविसिं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलम् ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पसाहुणम् एसो पंचनामुक्कारो सप्पपापपणासनो मंगलाणं च सौविसिं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलम्
प्रभु भक्ति मंगलम। नमो हरितारम। बहुत शांति से आपकी 2 घड़ी की सामायिक पूरी हो गई। 48 से 49 मिनट हो गई। शांत धुन के साथ में हम नवकार महामंत्र सुनते गए सुनते गए सुनते गए। अब सब अपना अपना निरीक्षण कर लो, आपको दूसरे विचार आए कि नहीं आए। गुजराती भाषा में जने कहीं कंटालो आव्यो के शुं थयुं, मन में ऐसा विचार आया कि હવે ક્યારે પૂરું થાય, शरीर की स्थिरता रही, हलन चलन हुई कि नहीं हुई, आंखों की स्थिरता रही, क्या हुआ। अब ये शुरुआत में तो सब होना ही है था, आज तो पहली बार सुना है अभी आपने। अब आप जो है एल्सा बहन को रिक्वेस्ट कर देंगे, आपको सबको भेज देंगे। अब इस साथ में जो मैटर लिखा है, मैटर भी आपको 2 बार पढ़ लेना, और पढ़ करके जब आप घर में अपनी तरफ से अकेले शांति से करें। खास करके those who are suffering from the mental disease, those who are having the worried nature, those have the circumstances and different type of situations, having the anger and anything in mind, wavering mind, those who are suffering from the insomnia, they are not getting the sound sleep, आप जरूर से इसको शांति से लाइट म्यूजिक चालू करते हुए बिस्तर में सो जाएंगे। जब आप शांति से सो जाएंगे और धीरे धीरे इसी को सुनते जाइए सुनते जाइए। बस आप बिस्तर में सोते हुए भी अपना शरीर हिलाएंगे नहीं, आँख खोलेंगे नहीं, और बिल्कुल धीरे धीरे मंद स्वर में, संगीत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, जितना मंद स्वर में आप सुन सको। और खास करके वो ईयरबड्स लगाकर कान में मत सुनना, थोड़ा दूर से सुनना है। और इसको धीरे से सुनेंगे तो और भी मधुरता लगेगी, बहुत अच्छी मिठास लगेगी। ये प्रयोग है, देखिए सामयिक आपकी पूरी हो गई। नाउ यू आर अलाउड टू गिव योर ओन एक्सपीरियंस वन बाय वन। एनीबॉडी वांट्स टू? मंदामी साहिब जी, मतेन मंदामी साहिब जी, प्रीवियस क्लास के बारे में बताना चाहूंगा। अभी इस क्लास के बारे में, अभी इसकी बात चल रही। ठीक ठीक है, इस बारे बहुत में अच्छा क्या हुआ लगा। है, सभी बड़ा को शांत, मन की शांति, मतलब पहचान, अपने आप की पहचान भी कर ली। ऐसी जो धुन है अंदर, वो धुन में कई राग चले, और जो शास्त्रीय संगीत का जो मुझे तो बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत आनंद हुआ, रिलैक्स भी हुआ। काफी विचार आते थे, लेकिन मैं कहा नहीं, यहीं पे ध्यान धरो और फिर देखो क्या होता है। अनुमोदना। मतेन मंदामी साहिब जी। वतन साहब साहिब जी, गुड़िया मेरी आपके पास मतेन मंदामी बोलने के लिए आई थी। 1 मिनट में जैसे वो राग चालू हुआ, 1 मिनट में सो गई वो तो, नहीं तो 12 बजे तक तो सोती नहीं थी, इतना जोर से आवाज था, पर फिर भी वो सो गई। मुझे भी थोड़ी तो नींद आ रही थी, कभी 8 बजे कभी नींद नहीं आती, 8 साढ़े 8 बजे तो 11:30 के बाद ही नींद आती है। और इतना अच्छा कनेक्शन भगवान से जुटा है कि पूछने का काम नहीं। अनुमोदना साहिब जी। मथे मंदामी साहेब जी, मेरे को एक तो मतलब 100% मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास रहा। बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैं हूँ, मेरे को अपनी प्रेजेंस का पूरा एहसास रहा। और बीच बीच में ये भी पता लग रहा था कि मन कुछ तुनक मिजाजी कर रहा है, कि आवाज जैसे तेज थी, कान में ईयरबड लगा रखे हैं इसलिए वो आवाज बड़ी तेज थी, और जो राग चेंज होता था तो वो मतलब थोड़ा सा लगता था कि थोड़ा सा, लेकिन मतलब नमन करने में 75% रहा कि मेरा साथ साथ नमन होता रहा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा जब वो छूट जाता था, लेकिन
पूरा नमन रहा है कि अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुओं को वह नमन होता रहा, पर बीच बीच में कहीं कहीं मन थोड़ा सा अपना वो भी पता लग रहा था। आज तो क्या था, सबको सुनाना था और हाँ जी, सबको आवाज पहुंचानी थी, इसलिए थोड़ा सा वॉइस वॉल्यूम ज्यादा था। हाँ जी, हाँ जी, ईयरबड्स कोई भी नहीं लगाएंगे और बिल्कुल मंद कम स्वर में आप शांति से सुनते। अब आप जब आपको अकेले करना है, अब ये तो सबको जी। भेज देंगे और सबको अपने आप में घर में अकेले सामयिक लेकर के करना है। बहुत अच्छा है, चलो फर्स्ट टाइम के अंदर 70% रिजल्ट आता है तो बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं? हाँ जी, और किसी को? मथे मंदानी महाराज साहब, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं अभी आपका ध्यान जो सब चला, योगा तो सब करवाते हैं, बट जो ध्यान अभी आज करवाया आपने, इतना रिलैक्सेशन था, पूरा घर का माहौल चेंज हो गया। पिताजी आ गए, माताजी साथ में आ गई, वाइफ भी बैठ गई, बच्चे भी आ गए और सब इस धुन के बस मग्न हो गए। इतना आनंद ही आनंद था वह। मथे मंदानी। बहुत खुशी की बात है, हमेशा ही घर में पूरे परिवार को सबको सामायिक में बैठाओ और आंख बंद करके शांति से धुन सुनिए। देखिए, एक दिन पहला दिन है आज तो, और धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा। आपको बाफना जी, जब बेटी को नींद आ गई तो आपकी नींद की तकलीफ मिट जाएगी। आप रेगुलर ये प्रयोग करिए साहब। और किसी को बोलना है? हाँ साहब जी, मुझे एक बात और बोलनी बहुत है। ही बुद्धदेव, मैं तो अभी तक तंद्रा में ही हूँ, एक तरह की इतनी तल्लीन हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं, और अभी भी आंख खोलने को मन नहीं कर रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ जी। साहब जी, ऐसे लग रहा था जैसे सर में, पूरे सर की ना जैसे चार्जिंग हो रही है, और मतलब जैसे धुन के भी ये भ्रमणा रखिए, आपने ईयरबड लगाया है इसलिए उसके कारण असर है, वो निकाल दीजिए। अच्छा, अच्छा जी, ठीक है। श्रावक जी को सुनाइए, ठीक है ना? आपके श्रावक जी को सुनाइए, सबको अच्छा रहेगा। और देखिए, आप you must do your own experience and experiments also. This is one type of musical therapy. Those who are suffering from the high blood pressure, those who are suffering from the insomnia, those who are suffering from the loss of sleepness, अगर ऐसे, या those who are suffering from the headache also, या mental disease, या worried and stress and tension, वो लोग ज्यादा करिए, उनको फायदा होगा, बहुत लंबा फायदा। आप क्या करिए, एक्सपेरिमेंट करिए कांति भाई। किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आप पहले 7 बजे ब्लड प्रेशर, साहिब जी अभी एक बार आप पहले ब्लड प्रेशर चेक कर लो, फिर सामयिक लेकर के शांति से ये धुन सुनिए, और फिर बाद में ब्लड प्रेशर चेक। अब फिर चेक करके देखोगे तो यू विल सरप्राइज दैट, कह रहा है कि आपको आश्चर्य लगेगा। जब नवकार की धुन सुनने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता हो, तो क्यों डॉक्टर की दवाइयों चक्कर में फंसे आप? क्या जरूर है डॉक्टर की दवाइयां ले और डॉक्टर की इंजेक्शन ले? नॉट नेसेसरी एट ऑल। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब इसका पार्ट 2 हम बाद में लेंगे। अब आज नए आए हो, पहली बार आए हो, ज्यादा मत बोलिए, आपको शांति रखो। अब आप जो, इसका पार्ट 2 भी आएगा, और ये आपके सामने एल्सा बेन खुद मालकोस राग में नवकार गा के बताएंगे, तो वो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। गाओ गाओ। एल्सा को लता मंगेशकर का पदवी दे दो। आज नहीं, अभी उनको बाद में हम देंगे, नेक्स्ट टाइम, समझे कि नहीं? तो ये है, देखिए, प्रयत्न तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और आप लोगों में से और किसी को भी मधुर कंठ है, राग अच्छा आता है, तो आप भी 1 वीक का टाइम है, आप प्रयत्न कर लेना। जो भी कोई अच्छा गा सके उनको भी चांस है, दूसरे भी गा सकेंगे, तीसरे भी गा सकेंगे, चौथे भी गा सकेंगे, सब गा सकेंगे। आप अलग अलग। हमें महाराज साहब गाने, गीत संगीत का बहुत शौक है, तो हमें ये पूजा पाठ में हम यही करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आप जो है 7 दिन आपके हाथ में है,
आप खुद सुनते जाएंगे, आपको कौन सा राग ज्यादा उसमें अच्छा पसंद आता है उसमें आप प्रैक्टिस करना। आप एक राग में गाना, धुन तो बजाएंगे ना, धुन तो लगेगी। अब इसी का पार्ट 2 आएगा तब और दूसरी रागें आएगी और उसके अंदर अलग अलग सुर आएंगे, तो आपको आनंद आएगा साथ। ठीक है, अब टुमारोज प्रोग्राम अनाउंस कर दीजिए। हाँ, अभी टुमारो वी विल हैव अ क्लास। कल क्लास रहेगी जो हमारी डाइट और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हम साहिब जी सिखा रहे हैं, तो प्लीज कल ज्वाइन करें 8 बजे 8 PM इंडिया टाइम एंड 10:30 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम USA कनाडा। और फिर सैटरडे संडे फिर से हमारी क्लास रहेगी ग्रंथि भेद और कर्म फिलोसॉफी की, वो भी सेम टाइम रहेगी 8 PM और 10:30 AM Eastern Standard Time. And please do come with the notebook and pen so that आपको जो भी साहिब जी लिखाते हैं वो आप लिख लीजिए। तो प्लीज कल ये लिंक सेम रहेगी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो वध्यायणं नमो लोये सर्वसारणं तेषु पंच नमोकारो सर्वपावत्पणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वंदता नमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली वंदता नमो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली वंदतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्मलाल बहुत बहुत वंदामी महाराज। मथेन वंदामी साहब जी। सबको प्रणाम। मथेन वंदामी। साता में रेजो साहिब जी। प्रणाम सभी को, जय जिनेंद्र। देखो प्रणाम। Yes. You have sent right this. थैंक यू एल्सा, थैंक यू, बहुत अच्छा था प्रोग्राम यार, तूने बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की यार। थैंक यू एल्सा। थैंक यू, वेलकम सभी। महाराज साहब के आशीर्वाद है। आशीर्वाद है, बस वही ब्लेसिंग और गाइडेंस साहिब जी का है, इसलिए आई वाज एबल टू डू इट। But पर मेहनत I have checked, no one left from the meeting. That is what सब चालू हुआ तब से एंड तक no one left the meeting. So बस ये महाराज साहब की यही कृपा रहे बस। किसी को ध्यान ही कहाँ था, सब अपने में तल्लीन थे, कहाँ पर छोड़ के जाएंगे, सब अपने में तल्लीन बैठे हुए थे। चलो तुम्हारा सुनने का इंतजार रहेगा मल्हार राग में। हाँ महाराज साहब न्यू, मुझे नहीं पता है। ओके ओके। मल्हार राग का मालूम है वो